रात को भी बारिश हुई थी और सुबह भी। टहलने निकला तो बारिश हो ही रही थी। भीगी हुई सड़कें, पहाड़ियों पर बारिश की सफ़ेद चादर और भीगते पशु पक्षी। बारिश की बूंदें जब दूबों पर गिरती तो दूबों की पत्तियां थरथराती। सबसे अच्छी बात यह थी कि बिजली कड़क नहीं रही थी, इसलिए ठनका का अंदेशा नहीं था। ऐसे वक्त में मुझे पिता भी याद आए और कालिदास के यक्ष भी। पिता किसान थे और यक्ष प्रेमी। किसान के लिए आसमान में बादल का उमड़ना सुकून देता है और प्रेमी के मन में उद्वेलन पैदा होता है। यक्ष विवाहित था, उसकी दशा विचित्र थी। यक्ष रहता था अलकापुरी में। कुबेर उनके मालिक थे। कुबेर को फूल लाकर वो देता था सुबह सुबह। यक्ष नवविवाहित होने की वजह से प्रिया की बाहों में इस तरह से खो गया कि फूल लाना भूल गया। समय पर फूल दिया नहीं। कुबेर को गुस्सा आया और उसने शाप दे दिया कि तुम जाओ धरती पर। अलकापुरी से वह यक्ष पृथ्वी पर आ गया। रामगिरी पर्वत पर रहने लगा। वर्ष भर अपनी प्रिया के वियोग में दुबला होता गया। सांसत जान की सांसत आ गई और तब आया आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का प्रथम दिवस। आकाश में आए काले काले मेघ। यक्ष के अंदर विरह की अग्नि और प्रज्वलित हुई। यक्ष को कुछ समझ में नहीं आया तो वह कुटज के फूल लेकर मेघ के पास गया। प्रार्थना करने लगा, हे मेघ, जब तुम आकाश में उमड़ते हुए उठोगे तो प्रवासी पथिकों की स्त्रियां मुंह पर लटकते हुए घुंघराले बालों को ऊपर फेंककर इस आशा में तुम्हारी ओर टकटकी लगाकर देखेंगी कि अब उसका प्रियतम घर अवश्य आएंगे। तुम्हारे घुमड़ने में कौन सा जन विरह व्याकुल अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रह सकता है। शर्त यह है कि उसका जीवन मेरी तरह पराधीन न हो। यक्ष तो यक्ष था, सामान्य हृदय का यक्ष। जब राम सीता की तलाश में भटक रहे और आसमान में बादल गरजने लगा तो प्रिया के बिना राम का मन कांपता है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रिया से बिछड़े प्रेमी का मन बादलों को देखकर बेचैन होता है, लेकिन किसान बादलों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है। कवि गाने लगता है, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बिहार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मज़ा यह है कि अगर बादल आकाश में सिर्फ मंडराता है तो कभी कोसने से बाज नहीं आता। जानकी वल्लभ शास्त्री ने बादल को संबोधित करते हुए लिखा है, उतर रेत में आग जवाशा भरे खेत में, पागल बादल शून्य गगन में व्यर्थ मगन मंडराता है। इतराता इतना सूखे गर्जन तर्जन पर, झूम झूम कर निर्जन में क्या गाता है। लेकिन मैं हूँ किसान का बेटा। मैंने मेघों के गर्जन तर्जन को भी देखा है और धारासार वर्षा को भी। जब धारासार बारिश हो रही होती, दूर दूर तक भीगते हुए खेत,
बरगद और पीपल के पेड़ खेतों माने खरवाहे और बैल। पिता खेतों में हल चला रहे होते और गुनगुनाते, सुरमा होए तो चढ़े रैन पर। उस वक्त में बच्चा था, उनके गाने का अर्थ समझता नहीं था। बाद में समझ में आया कि वह यह कह रहे हैं कि जो सूरमा होगा, जो वीर होगा, वही युद्ध के मैदान में उतरेगा। जब बारिश थमती तो पिता मुझे आदेश देते, खैनी लटाओ। मैं चूना और खैनी बाएं हाथ की हथेली पर रखता और दाहिने हाथ के अंगूठे से खैनी और चूने को रगड़ने लगता। मैंने कभी खैनी खाई नहीं और पिता ने खैनी छोड़ी नहीं। पता नहीं क्यों खैनी लटाकर पिता को देते हुए अपूर्व सुख मिलता। जीवन भी अजीब है। आकाश में मेघ तो एक ही है, लेकिन उसको लेकर प्रेमी की प्रतिक्रिया अलग है, किसानों की प्रतिक्रिया अलग।